जय श्री राम दोस्तों। भाई थंबनेल देख के तुम्हें पता लगेगा होगा मैं तुम्हें सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, जो कि मैं खुद दे के आया हूँ ग्रेजुएशन लेवल का। मेरा पहले एसएससी का एग्जाम था। भाई अब तुम्हारी थिंकिंग की बात कर लेते हैं। अगर तुम्हारी थिंकिंग है कि पिछले साल जैसा पेपर आएगा तो भाई भूल जाओ बिल्कुल। पेपर देखते तुम्हारे हाथ कांप जाएंगे। मेरा क्या हुआ खुद का, एक तो माउस नहीं चल रहा था, माउस की वजह से पैनिक इतना ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। दूसरा, उनसे माउस चेंज करवाया, दूसरा माउस भी ऐसा आया, पेपर चालू हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, माउस नहीं चल रहा है। भाई सेंटर के बाहर से मैं वीडियो डाल दूंगा, इसमें देख लेना, भी कनेक्ट कर दूंगा। ऐसा सेंटर भाई देख के झुग्गी सी लग रही थी। उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारा माइंड सेट क्या रहना चाहिए। भाई पेपर में हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे को हार्ड क्वेश्चन हिट करने पड़ेंगे, उसके बिना तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा। देखी जाए तो इंग्लिश नॉर्मल लेवल की थी, अच्छे लेवल की थी, तुम करना चाहो तो 45 से ऊपर ला सकते हो। रीजनिंग में भाई, रीजनिंग में क्वेश्चन अलग थे भाई। रीजनिंग के तुम्हारे को आगे क्वेश्चन बताऊंगा। भाई सिस्टम एरर तो इतना ज़्यादा दिख रहा था, हर बच्चे का माउस नहीं चल रहा था मेरे सेंटर में। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एक करके सारे चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ। मैथ्स में क्या आया था, इंग्लिश में क्या आया था, मैंने नोट डाउन कर लिया। मैथ्स में देखा जाए तो SICI के 2-3 क्वेश्चन थे, एवरेज का एक क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन थे। भाई हाइट एंड डिस्टेंस का लंबा क्वेश्चन था बहुत। ट्रिगो के 2 क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, परपेंडिकुलर वाला, जिसमें स्लोप बतानी थी M1 M2 वाली निकाल के। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, स्टैट्स का। प्रोबेबिलिटी का भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, ये नहीं तुम्हारे इन हैंड बन जाए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। मैंने एक बार सॉल्व कर रखा है, बट उस टाइम दिमाग में इतना पैनिक था, मेरे को हिट कर ही नहीं रहा था। फिर स्टैट्स का क्वेश्चन आ गया। भाई मेंस के चैप्टर है, मैं प्रैक्टिस करके गया नहीं था, मेरा माइंड सेट यही था कि जो मैंने पिछले साल पेपर दिए हैं उसी हिसाब से होगा। तो एक क्वेश्चन भी मेरा प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का नहीं हिला। फिर उसके बाद आए थे ज्योमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चन थे भाई, बढ़िया क्वेश्चन थे, मेरे को आते थे, मैंने कर दिए भाई। नंबर सिस्टम का मुझे क्वेश्चन ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। एक क्वेश्चन था जिसमें रूट वाला वो निकालना था, वो भी मैंने कर दिया था। पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जिसमें पार्टनरशिप का रेशियो निकालना था, भाई अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मेंसुरेशन का भाई जो मेंस में टॉपिक आता है प्रिज्म, उसका टॉपिक दे रखा था भाई। प्रिज्म वाले, मेंसुरेशन वाले, अब तुम देखो मेंस के टॉपिक यहाँ आ रहे हैं, बच्चा क्या करेगा, इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है। अब आ जाते हैं भाई इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश सेक्शन में मेन भाई वोकैब ने और वॉइस नरेशन ने कहर मचा रखा था। 10 से 11 क्वेश्चन वॉइस नरेशन के थे और वोकैब के 8 से 10 क्वेश्चन थे भाई। मेरे को जितना याद है इतना था। 2 शायद से फिलर्स से, 2 PQRS से और 2-3 एरर्स से। एरर 2 थे जो कि ईजी थे भाई, तुम करोगे तो। बस उसमें एक दिक्कत हो रही थी भाई, माउस की। इसमें क्या हो रहा था, इतनी स्क्रीन है तो इतने में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आधा इधर है, हमें ऊपर नीचे स्लाइड करने की आदत है, वो राइट लेफ्ट भी स्लाइड करना है। अब आधी नरेशन तुम्हें इधर दिख रही है और सेट डेट के बाद का उधर दिख रहा है, तो भाई तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, उसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के आधे इधर दिख रहे हैं जो सेम है और बाकी के उधर दिख रहे हैं। बार बार इधर उधर कर रहे हैं, इधर उधर हो नहीं रहा क्योंकि माउस नहीं चल रहा। अब भाई उस वजह से और ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। नरेशन वॉइस के इतने सारे क्वेश्चन हर उसमें करना पड़ रहा है भाई, इतना गुस्सा आ रहा था ना पेपर देते हुए। और तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, एडिक्विटी जो है और TCS के आधे रेट पे है। TCS 350 करोड़ पे थी और एडिक्विटी 120 करोड़ पे आई है। तो फर्क देख रहे हो, तो इस हिसाब से सेंटर ऐसे ही मिलने वाले हैं। तुम अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लो, और आवाज उठानी है तो अभी उठाओ। CGL में भी यही होने वाला, नहीं तो तुम्हारे साथ भी, मेरे साथ भी और सबके साथ। ठीक है, रीजनिंग में आ जाते हैं। तो रीजनिंग में भाई सबसे बड़ी बात मेरे को देखते ही पहला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का मिला। टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है, उसमें स्पीड बतानी थी, मतलब 2 ट्रेन पास हो रही है तो उसमें कितनी, ठीक है, तो क्या रहेगा, उनकी स्पीड क्या रहेगी, क्या लेंथ डिस्टेंस क्या रहेगा। इतना मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन याद नहीं है, पेपर में इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा था ना, बाकी याद कर करके मैंने लिख तो लिया है। ठीक है, दूसरा डिसीजन मेकिंग के ऊपर और स्टेटमेंट रीजनिंग के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन थे। ये 4 से 5 क्वेश्चन ईजी थे अगर तुम कर रखे होंगे तुमने। बाकी जिसके एनालिटिक थिंकिंग अच्छी है तो वो कर देगा ऐसे वहाँ बैठे बैठे भी, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं थे। नंबर सीरीज के भाई मुश्किल क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मुझसे भी नहीं हिला। ठीक है, अजीब से ही था बिल्कुल कि XY तो ++1 हो रहे थे और बीच के पता नहीं उसमें क्या हो रहा था, ना डबल हो रहे थे ना मल्टीप्लाई हो रहे थे, अजीब सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर उसके बाद लेटर सीरीज पे आ जाते। लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन था जिसमें ABCD करके था, उसके नंबर निकाल के वो करना था, वो मिस हो गया था। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि 4 लाइन सेम दे रखी है, बिल्कुल सेम वर्ड से सेम, उसमें बताने 2 कौन सी एक जैसी दिख रही है। वो तो भाई तुम्हारी आंखों के ऊपर है, तुम्हें दिख जाएगी एक बार में, तो देख के तुम कर दोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक वर्ड से कितने और वर्ड बन सकते हैं, जो कि मेंस में आता है क्वेश्चन। एक STAR था वर्ड था, उससे तुम और कितने वर्ड बना सकते हो। तो भाई ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में हिट ही नहीं गया बिल्कुल, बाकी मैं इसमें तुक्का मार के आ गया। ठीक है, मिरर इमेज से क्वेश्चन नहीं था, एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन नहीं था, डाइस से क्वेश्चन नहीं था, फिगर सीरीज से क्वेश्चन नहीं था।
जो कि भाई क्वेश्चन हम एक एक सेकंड में तुक्के मार के नहीं, मीन्स कि एक एक सेकंड में हम टिक मार के आगे निकलते हैं ना, जिससे हम टाइम बचता है, मार्क्स बनते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे रीजनिंग में आज तक तो नहीं, बट हाँ 45, और इसमें इस वाले में 45 से नीचे कभी नहीं आ रहे थे। 45, 47, 50 सिलेक्शन पोस्ट के पिछले साल के मॉक में। अब भाई तुम्हें मैं जीके का बता देता हूँ। भाई जीके का परमार सर की वीडियो जो भी मैंने देखी, FRB से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। बस एक मेरे को क्वेश्चन दिखा था, बायो का क्वेश्चन दिखा था परमार सर के उससे। फिर इसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जैसे भाई यूपीएससी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते ना, स्टैटिक में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। ये है तो इसके बारे में स्टेटमेंट लिख रहे कि कौन सी, और इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट है, उसे फिर इधर उधर करो, फिर माउस नहीं चल रहा, फिर पैनिक बन रहा है। भाई इतना दिमाग खराब हो रहा था ना। एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से था, और एक फिजिक्स में डॉपलर इफेक्ट से था कि वो साउंड का है, और पता नहीं 3-4 ऑप्शन थे, ठीक है। और बुक्स के क्वेश्चन थे, स्टैटिक के भी क्वेश्चन थे। स्टैटिक की अच्छी वेटेज दिखी थी मेरे को, बट स्टैटिक में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। करंट अफेयर की भी अच्छी वेटेज थी, पर स्टैटिक में भाई ये ध्यान रखना, परमार सर की उससे सीरीज से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा भाई मेरे को, अलग ही थे बिल्कुल। थे स्टैटिक के, मान सकते कि करंट अफेयर में जो आए थे, और करंट अफेयर स्टैटिक मिक्स करके थे वो क्वेश्चन, पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे भाई स्टैटिक के, ठीक है। एक क्वेश्चन था टेम्पल कार्विंग के ऊपर, और फोक डांस पे था एक क्वेश्चन मेरा, जिसमें डांडिया के बारे में बता रखा था, डांडिया के बारे में पूछ रखा था कि ऐसा कौन सा महाराष्ट्र का डांस है जिसमें डंडे लेकर खेला जाता है, तो डांडिया रास्ता, वो मेरे को पता था इजीली, मैंने 1 सेकंड में टिक कर दिया। बाकी अगर तुम्हारा कुछ रह गया हो तो मैं देख के बता देता हूँ। हाँ भाई, और मैथ्स में मतलब यार, मैथ्स अगर तुम देखा जाए ना तो 100% में से ना 40% नॉर्मल क्वेश्चन थे कि तुम हिला दोगे, ठीक है, करोगे अपना, पेन चलाओगे, अपना सॉल्व हो जाएगा, जो तुमने पहले कर रखे होंगे, ठीक है। 40% ऐसे क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के कि अगर तुम्हारे दिमाग में हिट हो रहे हैं तो ही कर पाओगे, जिसने एक बार पढ़ रखा है वो कर देगा, क्योंकि डिफरेंट थे, पिछले साल जैसे PYQ जैसे थे ही नहीं, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तीसरी चीज आ जाती है हमारे जो बचे 3-4 क्वेश्चन, भाई 5 क्वेश्चन तक बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, तुमने पढ़े तक नहीं होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए थे। ऐसा क्वेश्चन था कि भाई एक अर्न है, मतलब एक कलश है, उसमें 3 रेड बॉल है, 2 ब्लू बॉल है, उसमें से इतनी निकालेंगे। अबे 5-6 बार निकाल दी भाई, मैंने तो पढ़ ही नहीं रखा था वो, तो मेरे तो दिमाग में हिट ही नहीं गया। मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी थी कि तुम एक बार में उसे पढ़ के 2/3 लिखा और उसका वो रेशियो निकल के आ गया, नहीं भाई पॉसिबल ही नहीं है। स्टैटिस्टिक का मॉड का क्वेश्चन था एक, और बस इतना ही था यार। तुम अपने आगे के लिए ये चैप्टर्स अपने बढ़िया करके तैयार कर लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। और भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है CGL के लिए एक सीख मिल गई है कि ये चैप्टर कर लेता हूँ ख़त्म अभी भी, प्रिज्म और ये सब जितने भी इन्होंने एक्स्ट्रा टॉपिक डाल रखे मेंस वाले, नहीं तो ऐसे क्लियर नहीं होने वाला। और दूसरा भाई, माउस की दिक्कत, सब कमेंट करो भाई, SSC को मेल भेजो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कम से कम भाई 10 मिनट माउस की वजह से बर्बाद होंगे, 10 मिनट सबके होंगे, मेरे नहीं। तुम सब भाई सब पे ले जाओगे एडिक्विटी पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद।